मेरा नाम सेठ धनपाल है। मेरा एक मुनीब है जिसका नाम रामू है। सुबह से वो कहीं नजर नहीं आया। जरा आवाज लगाकर देखता हूँ कि मेरा मुनीब रामू अभी है कहीं। मुनीब रामू, रामू। मेरा नाम रामू है। मैं इस इलाके का धनपत सेठ जी का मुनीब हूँ। उनका सारा लिखाई पढ़ाई हिसाब किताब मैं ही रखता हूँ। आज घर का काम काज करते ही लेट हो गया है, फिर भी मैं चाहता हूँ सेठ जी के यहाँ। लगता है आज दो बात सुनने को तो जरूर मिलेगा। कोई बात नहीं, चलता हूँ। मुनीब रामू कहाँ गया? राम सेठ जी। अरे इतना लेट से? अरे सेठ जी घर का ही काम काज करते लेट हो गया, क्या करें। तो जरा यहाँ का भी काम काज देखा करो, सब समय देखो। जी जी ठीक है, यहाँ के सब काम को मैं करूँगा मिला मिला के। आप टेंशन मत लीजिए, हिला हिला के। चलो ठीक है, अभी मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ। ठीक है सेठ जी, आप जाइए। अगर मेरे अनुपस्थिति में कोई आए, तुमसे कोई अगर कोई सामान का जिक्र करे, मांगे, तो तुमको देना नहीं है, बहाना कर देना है। ठीक है सेठ जी। समझ में आ रहा है ना? तो मैं जाऊँ? जी चलो ठीक आपकी है। बातों को मैंने सुन लिया मिला मिला के। कोई आएगा तो कुछ भी नहीं दूंगा, हिला हिला के। देखता हूँ तो अपना लिखाई पढ़ाई कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी ठंड का मौसम आ गई है और मेरे घर कुछ रिश्तेदार आए हुए हैं। मैं सेठ धनपत जी के यहाँ जा रहा हूँ और उन मेहमानों की सेवा के लिए मैं रजाई मांग के लाऊंगा। अच्छा, मैं चलता हूँ सेठ जी के घर। ओ सेठ जी, सेठ जी। अरे कौन है? चैन से लिखने पढ़ने नहीं रहता है, सुबह सुबह के चिल्लाने लगता है सेठ जी सेठ जी। सेठ जी नहीं है, क्या करना है बोलिए। मेरे घर कुछ रिश्तेदार आए हुए हैं और ठंड का मौसम है, इसलिए मैं सेठ जी का रजाई मांगने आया हूँ। अरे सेठ जी घर पे नहीं है, रजाई वजाई कुछ नहीं मिलेगा। सेठ जी बोल दिया है कि किसी को कुछ नहीं देना है, हिला हिला के। देखिए, आप बहाना कर रहे हैं। सेठ जी हमारे मित्र भी हैं और सेठ जी रहते तो मना भी नहीं करते। अरे ठीक है, जब कह रहे हैं कि सेठ जी आपका मित्र है, बचपन का लंगोटिया यार है, कोई बात नहीं। मैं आपको रजाई ला रहा हूँ और आपको दे दे रहा हूँ। लीजिए रजाई, ले जाइएगा संभाल संभाल के, नहीं तो चूहा इसको काट देगा हिला हिला के। धन्यवाद मुनीम जी। ठीक है जाइए। सेठ जी को लगता है कंगाल कर देगा, लोग मांग मांग के। कोई चलाता इधर से, कोई इधर से। मैं क्या करूँ, सबको देते देते लिखते लिखते तबाह हो गया हूँ। बहुत देर हो गई, पता नहीं मेरा मुनीब क्या कर रहा है। थोड़ा देखते हैं कि कहाँ है मुनीब। जी सेठ जी। मेरे अनुपस्थिति में कोई आया तो नहीं था यहाँ पे? जी सेठ जी, एक आया था, बोल रहा था कि मैं सेठ जी का बचपन का यार हूँ, लंगोटिया यार हूँ। मैंने क्या किया, रजाई मांग रहा था, मैंने अपने भीतर से रजाई को उठाया और उनको दे दिया हिला हिला के। जब मैंने तुमको मना किया था कि तुमको कोई सामान अगर मेरे अनुपस्थिति में मांगने आए तो उसको देना नहीं है, तुम कोई बहाना कर देता, बोल देता रजाई नहीं है, फट गई है, चिट गई है, धागा धागा उड़ रहा है, उसका रुई अलग हो गया है, ये सब बहाना तुमको कर देना चाहिए। बहाना तो मैं नहीं जानता हूँ सेठ जी। अच्छा, अब कोई आएगा तो मैं उसे कह दूंगा रजाई फट गई है, चितड़ी चितड़ी हो गई है, चूहों ने कुतर दिया है, उसका धागा धागा उड़ गया है। चलो ठीक है, अभी मैं कुछ काम से फिर बाहर जा रहा हूँ। ठीक है, आप कुछ समय के बाद वापस आऊंगा, लेकिन इतना ध्यान रखना कि मेरे अनुपस्थिति में अगर कोई कुछ मांगने आता है तो मैं तो बहाना तुमको बता दिया हूँ। बहाना समझ गया हूँ, हिला हिला के। तो बहाना कर देना है और किसी को कुछ देना नहीं है।
देखता हूँ अभी कोई आता है कि नहीं। कोई इधर से पकाता है, कोई उधर से पकाता है। मैं क्या करूँ, हिसाब किताब लिखते लिखते तबाह हो गया हूँ। सेठ जी, ओ सेठ जी, सेठ जी, ओ सेठ जी। फिर कोई आ गया। अच्छा कौन है जी? सेठ जी नहीं है। मेरे घर में बिजली चली गई है, मैं सेठ के यहाँ आया हूँ ललटेन मांगने। ललटेन? ललटेन तो चिथड़े चिथड़े हो गए हैं, फट गई है, चूहों ने काट दिया है, उसका धागा धागा छितल गया है। क्या ललटेन कभी फटता है? ललटेन के चितड़े चितड़े उड़ते हैं। लगता है आप बहाना कर रहे हैं। नहीं देना था तो नहीं देते, बहाना क्यों कर रहे हैं? ठीक है, मैं बहाना नहीं कर रहा हूँ। सेठ जी बोले थे कोई आएगा तो ऐसे बोल दीजिएगा हिला हिला के। ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है, आप जाइए। मुनीब रामू कहाँ गया? जी सेठ जी बोलिए, आप ही का काम काज तो मैं कर रहा था कभी से। अच्छा एक बात बताओ, जी मेरे जाने के बाद यहाँ दोबारा कोई आया तो नहीं था? सेठ जी एक आया था, ललटेन मांग रहा था, बोल रहा था मेरे घर की बिजली काट गई है। मैंने उनसे बोल दिया ललटेन, ललटेन का धागा धागा निकल गया है, चूहों ने काट दिया है, चिथड़ा चिथड़ा हो गया है, उसका हर एक धागा धागा आसमान में उड़ रही है। अरे मूर्ख मुनीब, तुम क्या बहाना बनाया? ललटेन कभी फटता है? अरे आप ही तो ऐसे बोले थे। हम तो रजाई के लिए बोले थे, इसका अलग बहाना होता है। बहाना क्या? हर एक चीज के लिए अलग अलग बहाना होती है। बिल्कुल मालूम नहीं था। तुमको बताना चाहिए कि मेरे पास ललटेन नहीं है, अगर है भी तो वो फूट गया है, फड़क गया है, तेल उसका जो तेल है वह टपक रहा है, भभक रहा है, धधक रहा है। ये सब बहाना तुमको बताना चाहिए। कैसे जी, अब मैं बहाना बनाना सीख गया, मिला मिला के। अब कोई कुछ भी मांगने आएगा तो नहीं दूंगा, हिला हिला के। चलो ठीक है, सुनो मुनीब, मैं हरा थका हूँ, जी मैं जा रहा हूँ आराम करने। ठीक है, आप बैठ जाइए। अगर कोई आता है तो उसको समझा बुझाकर, कोई बहाना बताकर वापस कर देना, ठीक है ना? ठीक है, मैं समझा दूंगा, बुझा दूंगा। चलो ठीक है। ठीक है, सेठ जी तो गए आराम करने, तब तक मैं देखता हूँ कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लिखने भी नहीं देता है लोग चैन से मुझे, मैं क्या करूँ? इतना मोटा रजिस्टर जो अभी लिखना पड़ना है। ठीक है, इसी में देख रहा हूँ कोई आ रहा है कि नहीं। मेरा दोस्त इसी गांव में रहता है, बहुत पहले से उनसे मेरा जान पहचान है और हम लोग साथ में ही पढ़े लिखे हैं। वो मेरा क्लासमेट है। आज मेरे घर में पार्टी है, मैं सोचता हूँ कि इसी बहाने पार्टी भी हो जाए और मैं अपने दोस्त से भी मिल लूँ। और मेरे दोस्त का नाम है धनपत से। देख रहा हूँ पहले घर कैसा है, लग रहा है घर यही है, पहले फूस का था, लेकिन अभी लग रहा है 2 मंजिला 3 मंजिला और ये सब लाइट बत्ती सब लग गया है। लग रहा है तरक्की किया है मेरे सेठ जी ने। अच्छा मैं आवाज लगा रहा हूँ, दिखाई कोई नहीं दे रहा है। घर में कोई है? देखिए देखिए, धनपाल जी, आप कहाँ पे हैं धनपाल जी? अरे कौन है? लगता है जींस पैंट टी शर्ट झाड़ा है, कुर्ता उर्ता पहना है, लगता है पढ़ा लिखा। अच्छा मैं इसे अंग्रेजी में ही बुलाता हूँ, केवल मैं लिखना तो जानता हूँ, पढ़ना नहीं जानता हूँ, फिर भी देखता हूँ कितना पढ़ा लिखा है। अच्छा मैं आवाज दे रहा हूँ, लग रहा है कोई बोल रहा है। हाँ कोई है अंदर? कौन है? धनपाल सेठ का दोस्त मैं बोल रहा हूँ। धनपाल सेठ जी का दोस्त? अंदर आ सकता हूँ? कम कम ये तो कम। हो गया बहुत, कितना बार बुला रहे हो, मैं अंदर आ गया हूँ। अच्छा ये बहुत पढ़ा लिखा लग रहा है, इसीलिए कम कम दे रहा है। मैं लिखना जानता
सेठ जी नहीं है, क्या बात है, बोलिए। मैं सेठ जी से यही कहने आया था क्या? कि मेरे घर में पार्टी है। पार्टी जाना है। पार्टी में बहुत मजा आता है। अरे वाह, भाग के खाने को मिलेगा आज, बहुत खाएंगे हम। सेठ जी भी खाएंगे, हम भी खाएंगे। लेकिन खाने के लिए तो बोलबे नहीं किया। मुंशी जी, हम कहीं चला गया। अभी पूरा बात सुन के नहीं किया, डांस करने लगे। अच्छा, पार्टी के नाम सुनकर तो हम नहीं, आपने लगते हैं। नहीं, ये सुनिए, सेठ जी है ये नहीं है, मेरा दोस्त है ये नहीं है, तो तुम काम करने के लिए आओगे मिला मिला के। अच्छा, कोई बात नहीं है, सेठ जी आएंगे, आपके सभी बातों को मैं मिला मिला के समझा दूंगा, हिला हिला के। ठीक है, तब मैं जा रहा हूँ। ठीक है, आप कहीं आएंगे सेठ जी तो हम बोल देंगे उनसे। देख रहा हूँ सेठ जी कब तक आते हैं, कब तक नहीं, इंतजार कर रहा हूँ। चलो अभी बहुत देर तक आराम हुई, देखा जाए कि मेरा मुनीम रामू क्या कर रहा है। मुनीम रामू, रामू, जी सेठ जी बोलिए। मैं आराम करने के आया था, जी मेरे जाने के बाद जी, कोई आया तो नहीं था? आया था सेठ जी, कौन था? तो बोल रहा था कि आपका वो दोस्त है, पार्टी में जाने के लिए। मैंने उनसे बोल दिया सेठ जी टूट गए हैं, छूट गए हैं, टपक रहे हैं, बहक रहे हैं, बेमेढ़ा के जैसे छितरा रहे हैं। अरे मूर्ख रामू, तू मूर्ख का मूर्ख ही रह जाएगा। अरे सेठ जी, आप ही ने तो बोला था बोल दीजिएगा, टपक रहे हैं, बहक रहे हैं, टूट गए हैं, फूट गए हैं, बोल दिया। तुमको कोई दूसरा बहाना करना चाहिए। बताओ, मेरा दोस्त आया था पार्टी देने के लिए, हम दोनों चलते, वहाँ पे भर पेट खाना खाते, कितना मजा आता। मजा क्या, मैंने तो सुन के बहुत डांस किया। कोई बात नहीं, चलिए दूसरे दोस्त यहाँ चलते हैं। चलो कोई बात नहीं, कल हम दोनों को एक नए दोस्त के यहाँ चलना है। ठीक है, चलिए। वहाँ पे उनसे मुलाकात होगी, उसके बाद से हम दोनों ने वहाँ बैठकर कुछ बातें करेंगे और फिर वहाँ से नाश्ता पानी करने के बाद फिर हम लोग कहीं दूसरे ठीक जगह है जाएंगे। सेठ जी, आपका भी थोड़ा कम हो गया है, थोड़ा कम खाइएगा, हिला हिला के। चलो ठीक है। अरे बेटा रमेश, मेरा चश्मा देखा क्या? बिना चश्मा का मुझे धुंधला दिखाई देता है। क्या पापा, ये क्या रोज रोज का ड्रामा बना लिया है आपने? आप अपने सामान को संभाल के नहीं रख सकते क्या? अरे मैंने यही तो रखा था, लगता है रोहन इधर उधर कर दिया है। मैंने यही तो रखा था, ये कहाँ दिखाई दे रहा है? ढूंढ दो जरा। रोज रोज का आपने यही ड्रामा बना लिया है। ऑफिस में एक तो बॉस का प्रॉब्लम अलग है, घर में आप आकर के दिन भर परेशान कर रहे थे। अरे वो रोहन की माँ, रोहन की माँ, क्या है? पापा अपना चश्मा पता नहीं कहाँ रख दिए हैं, उनका चश्मा जरा ढूंढ के दे दो तो। खांसी से परेशान हूँ। इनका तो रोज रोज का यही ड्रामा है, अपना सामान कहाँ रख देते हैं और खोजते रहते हैं। इनसे तो हम तंग आ चुके हैं। रोहन बेटा, ओ रोहन बेटा। जी पापा जी। आपके दादा ने पता नहीं चश्मा कहाँ रख दिए हैं, उनका चश्मा ढूंढ के दे दो बेटा। पापा जी मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरे पास समय नहीं है, आप ही ढूंढ कर दे दीजिए।
क्या पापा, आपकी उम्र हो चुकी है, कम से कम आप अपने सामानों को संभाल कर रखा कीजिए। और ये क्या, आप तो सचमुच के अंधे हो गए हैं। ये तो सामने रहा आपका चश्मा, ये लीजिए और आप अपने सामानों को संभाल कर रखिए, ठीक है? ठीक है बेटा। पापा मुझे मैथ का सवाल समझ में नहीं आता, समझा दीजिए। बेटा अभी मैं बहुत बिजी हूँ, एक काम करो, मैथ का सवाल है ना, तुम खुद बनाओ, तुम खुद बनाओगे तो तुम्हारी बुद्धि और बढ़ेगी। तुम खुद सॉल्व कर बेटा। पापा मैं सवाल बन गया पापा, मैं अरे तो नहीं लगी रोहन? नहीं दादाजी। अरे बेटा तुम मेरा इकलौता बेटा है और तुम ऐसे उछल कूद करेगा तो गिर जाएगा और तुम्हें चोट लग जाएगी तो मुझे बहुत तकलीफ होगा बेटा। ठीक होगा। संभल के रहा करो बेटा। चलो। लग रहा है कि मेरे दोस्त का घर यही है, तो ऐसे बहुत जेंटी पेंटिंग कराया है। लेकिन यहाँ कोई दिख नहीं रहा है। मुनीब रामू, तुम आवाज दो, कोई तो आएगा। ठीक है सेठ जी, मैं अभी आवाज दे रहा हूँ, देखता हूँ कि घर से कौन आ रहा है कौन नहीं। अरे इस घर में कोई है? अरे बेटा रमेश देखो तो कोई आया हुआ है। ये देखो, एक तो ऑफिस में बॉस की प्रॉब्लम से मैं परेशान रहता हूँ, घर में आता हूँ तो पापा की वजह से परेशान रहता हूँ। अभी कौन आ गया दरवाजे पे आवाज दे रहा है? अच्छा मैं देखता हूँ। अरे कौन है भाई? अरे दोस्त कैसे हो? बढ़िया दोस्त, और बताओ क्या हाल है? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ यार, चलो बैठ के बात करते हैं। ठीक है आओ। प्रणाम अंकल जी। खुश रहो बेटा, खुश रहो। सब बढ़िया है ना? जी ठीक है, बैठ जाओ दोस्त। तब दोस्त सुनाओ, कैसा कारोबार तुम्हारा चल रहा है? स्थिति तुम्हारी कैसी है? कुछ अपने बारे में बताओ। क्या बताऊं दोस्त, आप तो जानते ही हैं कि मैं एक ऑफिस वर्कर हूँ। ऑफिस में भी बहुत सारा काम रहता है। घर में आता हूँ तो पापा की उम्र हो चुकी है, वो बहुत परेशान करते रहते हैं। पूरा घर का सदस्य परेशान रह रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। तो इसमें सोचने वाली क्या बात है? अब उनका समय हो चुका है, उनको जहाँ रहना चाहिए था वहाँ पहुँचा दो, वहाँ भी वो भी निश्चिंत और तुमको भी टेंशन नहीं रहेगा। वहाँ मतलब कहाँ? यही तो है उनका घर। अरे वहाँ का मतलब वृद्धाश्रम, जहाँ पे मैं अपने माता पिता को जब वे बुजुर्ग हो गए वहाँ पे पहुँचा दिया। मैं बिल्कुल फ्रेश रहता हूँ, कोई टेंशन नहीं रहती है। तुम भी अपने माता पिता को वृद्धाश्रम पहुँचा दो और सुखमय जीवन को यापन करो। वाह दोस्त, कितना अच्छा उपाय बताया आपने। अंकल वृद्धाश्रम क्या होता है? बेटा रोहन, वृद्धाश्रम का मतलब जब माता पिता बुजुर्ग हो जाते हैं उनको उनके आवास पे पहुंचा दिया जाता है, जहां पे वो रहते हैं, उनकी सारी व्यवस्थाएं की जाती है, उसी को वृद्धाश्रम बोलते हैं। जी और समझ में आया। वाह दोस्त, आपने तो कितना अच्छा उपाय बताया। मैं तो ये दिन भर की घुटन भरी जिंदगी से तंग आ गया था। आज ही मैं अपने पापा को वृद्धाश्रम में ले जाकर के पहुंचा के आता हूँ। ठीक है दोस्त, तो हम चलते हैं। ठीक है दोस्त, बहुत बढ़िया। ठीक है, हम लोग यहाँ से चलते हैं। अब हिला हिला के क्या हुआ दिया?
मैं आज ही अपने पापा को ले जाकर के वृद्धाश्रम में पहुंचा के आता हूँ। रोजमर्रा की जिंदगी में मैं तो ऐसे ही परेशान रहता हूँ। मेरे परिवार में भी कोई उनकी देख रेख करने वाला नहीं है। वो वृद्धाश्रम में चले जाएंगे तो वहाँ से अपनी जिंदगी को बढ़िया से जिंदगी को व्यतीत करेंगे। अच्छा, मैं चलता हूँ अपने पापा को वृद्धाश्रम में पहुँचाने के लिए। पापा, क्या है बेटा? बोलो बेटा। पापा आप देखिए, आपकी उम्र हो चुकी है। मैं सोच रहा हूँ कि आपको मैं वृद्धाश्रम में पहुँचा दूँ, वहाँ पर आप अपनी जिंदगी को बढ़िया से जी लीजिएगा। मुझे अपने से दूर मत करो बेटा, मैं वृद्धाश्रम में अकेले नहीं रह पाऊंगा। पापा, मैंने कहा ना आपको चलना होगा मेरे साथ, चलिए मेरे साथ। मैं नहीं जाऊंगा बेटा। नहीं बाबा, नहीं बाबा, दादाजी को मत ले जाइए बाबा, मत ले जाइए, मत ले जाइए बाबा। रोहन बेटे, मत ले जाइए। तुम छोड़ो दादाजी को। रोहन, मैंने कहा ना तुम छोड़ो दादाजी को, जाओ बैठो अंदर। पापा आप चलिए मेरे साथ। मुझे मत ले जाओ, वृद्धाश्रम में नहीं जाऊंगा बेटा। मैंने कहा ना आपको चलिए मेरे साथ। देखा है आप लोगों ने मेरे सेठ जी किस तरह से अपने दोस्तों का घर तोड़ दिए, हिला हिला के। आप लोग संभल जाइएगा मेरे बातों को मिला मिला के। अच्छा, तो मैंने अपने पापा को वृद्धाश्रम में छोड़ के चला आया। मेरा परिवार आज से सुखी सुखी अपना जीवन यापन करेगा। अब किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं। अच्छा, मैं चलता हूँ अपने घर। अरे मैंने तो काम करते करते समय का ध्यान ही नहीं दिया। समय तो बहुत ज्यादा हो चुका है। अच्छा, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। रोहन बेटा, ओ रोहन बेटा। जी बाबा जी। बेटा देखो तो मेरा बैग कहाँ है? मैं ऑफिस के लिए बहुत लेट हो चुका हूँ बेटा, मुझे ऑफिस जानी है। अरे रोहन बेटा, मेरा बैग लेके आओ। जी बाबा, आप सच से अंधे हो गए हैं, आपने तो बैग यहीं पर रखा है। रोहन, ये कौन सी तुम्हारी तरीका है बेटा बड़ों से बात करने की? क्या स्कूल में तुम्हें यही सिखाया जाता है? नहीं बाबा, मैंने अभी आपको सीखा है। रोहन, मैंने तुम्हें यही संस्कार दिया। बाल भोज के इतना बड़ा किया, लेकिन तुम्हें संस्कार नहीं है। अपने पापा से तुम ऐसे बात करते हो? पापा, आपने भी तो दादाजी को वृद्धाश्रम में भेज दिया है। जब मैं गिरा तो आपको इतना बड़ा दुख हुआ, तो आपको भी तो दादाजी उतना ही प्यार करते होंगे जितना आप मुझसे करते हैं। आप ये जल्दी जल्दी बूढ़े हो जाए ताकि मैं भी आपको वृद्धाश्रम में छोड़ आऊँगा। रोहन बेटा, तुम अंदर जाओ।
मैंने बहुत बड़ी भूल किया। मैं अपने पापा को ले जाकर के वृद्धा आश्रम में पहुंचा के चला आया, और आज मेरी ही इस गलती की वजह से मेरा बेटा मुझे वृद्धा आश्रम में पहुंचाने के लिए तैयार है। माँ बाप जो हमें पाल पोस के बड़े किए होते हैं, शायद हम बच्चे ये क्यों भूल जाते हैं कि हम ही उनके बुढ़ापे का सहारा है। हमें अपने माँ बाप को बुढ़ापे में हमसे अलग नहीं करनी चाहिए, हमें उनको हमेशा अपने साथ रखनी चाहिए। मैं जा रहा हूँ, आज ही अपने पापा को वृद्धाश्रम से वापस घर लेके आऊँगा। मुनीब रामू। जी सेठ जी, बोलिए। बहुत दिन हो गया दोस्त से मिले हुए। ठीक है, चलिए सेठ जी से मिल लिया जाए एक बार। चलो चलो। हिला हिला के अच्छा, मैं चलता हूँ, घर पे बैठता हूँ, देखता हूँ कोई आ रहा है कि नहीं। अरे रोहन बेटा, दोस्त रमेश। रमेश, अरे कौन आ गया भाई? अरे भाई धर्मपाल, कैसे हो? अरे बढ़िया है, अपना कहो यार। यार मैं भी बहुत बढ़िया हूँ, चलो बैठ के बात करते हैं। चलो ठीक है। तब दोस्त बताओ, जिस तरह से मैं तुमको सुझाव दिया था तुम्हारे सुखमय जीवन के लिए, तूने अपने मम्मी पापा को वृद्धाश्रम पहुंचाया कि नहीं? अरे दोस्त धर्मपाल, क्या बताऊं भाई, मैंने तुम्हारे द्वारा बताए गए उपाय के अनुसार अपने पापा को वृद्धाश्रम में ले जाके छोड़ के चला आया, लेकिन मेरा बच्चा उसी से सीख लेकर के वह मेरी प्रतीक्षा खुद कर रहा था कि मैं कब बूढ़ा हो जाऊं ताकि वह मुझे वृद्धाश्रम में ले जाके छोड़ के चला आए। भाई मैंने बहुत बड़ी गलती की, और अपनी गलती की पश्चाताप हेतु मैं वृद्धा आश्रम गया, अपने पापा से माफी मांगा और उनको पुनः वापस घर लेके आया। भाई अरे बहुत बढ़िया दोस्त, मैं भी बहुत पछतावे में आ गया हूँ तुम्हारी बातों को सुनकर। मैंने भी तुम्हें गलत सुझाव दिया कि तुम अपने मम्मी पापा को वृद्धाश्रम पहुंचा दो, लेकिन साथ समय तुमने जाकर अपने माता पिता को वापस लाया। मैं भी आज वृद्धाश्रम जाऊंगा और मैं भी अपने माता पिता को वृद्धाश्रम से घर लेकर आऊंगा। इसके बाद से हम दोनों यह प्रण करेंगे कि आने वाले समय में हम दोनों से अथवा किसी से भी यह गलती ना हो, ताकि वे भी अपने माता पिता को वृद्धाश्रम पहुंचा दें। ठीक है दोस्त, तो मैं चलता हूँ। ठीक है सेठ जी, जल्दी चलिए, हम लोग भी आपके माता पिता को बुला कर लाए जल्दी से, हिला हिला के। देखा आप लोगों ने, मैं भी आपसे यही कहूँगा कि कभी भी आप अपने माता पिता को बुढ़ापे में आप अलग मत कीजिएगा। वे हमारे पालनदाता होते हैं, पाल पोस के बड़े किए होते हैं। अगर हम बुढ़ापे में उन्हें छोड़ देंगे तो फिर उनके लिए कोई सहारा नहीं मिलता है। के लिए हमारे शिक्षक गण को पूरे विद्यालय परिवार की ओर से लाख लाख धन्यवाद। वो बचपन के दिन भी क्या दिन थे, वो बचपन के दिन भी क्या दिन थे। स्कूल के दोस्त, ट्यूशन की मस्ती, मैदान सी ख्वाहिशें और जेब की हल्की, फिर भी हम देखते थे 5 स्टार होटल का ख्वाब, क्योंकि हरदम था मम्मी पापा का साथ। तो आइए इसके बाद मैं अपने विद्यालय के डायरेक्टर सर को मंच पे आमंत्रित